हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे NFL MCL जो अभी री एग्ज़ाम हुआ है। क्लियर। जो 7/12/24 को हुआ था, तो री एग्ज़ाम के लिए बोला गया था। जो लोग देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। उसी हिसाब से पेपर आज पेपर हुआ है और आज BRC का भी हुआ है, OCS साइंटिफिक ऑफिसर का, तो उसको भी हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कुछ पेपर का। देखो, पेपर जिस हिसाब से आया हुआ है, जो लोगों के द्वारा बताया गया है, ठीक है, पेपर अच्छा पेपर आया हुआ है। ठीक है, जिसमें क्या है, 100 केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे और 50 एप्टीट्यूड के थे। मैं आपको बता देता हूँ, 150 का टोटल ग्राउंड टोटल था, 150। क्लियर। तो पेपर जिस हिसाब से लोगों के द्वारा बताया गया है कि पेपर एप्टीट्यूड और दोनों को मिला के ठीक है, ज़्यादा इजी भी नहीं है ना ज़्यादा टफ, मॉडरेट पेपर हम बोल सकते हैं। क्लियर। तो इस हिसाब से देखो, केमिस्ट्री में तो पेपर वाज मॉडरेट। ओवरऑल हम बात करेंगे 100 + 50, 150 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो जो एप्टीट्यूड के हम देखते हैं, 50 क्वेश्चन से जो एप्टीट्यूड के आए हुए हैं, एप्टीट्यूड में इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर। ठीक है ना, काफ़ी पुराने क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ऐसा बताया गया है लोगों के द्वारा। करंट अफेयर में 19, 22, 23। ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप कितना करके आए हैं, देखो 50 में। इसमें वैकेंसी की बात की जाए तो अलग अलग जो यूनिट थी उनकी सबकी अलग अलग वैकेंसी थी, 4-2-4-2, है ना। इस हिसाब से टोटल वैकेंसी था आई थिंक 10 थी, और जो ग्राउंड टोटल था 336 का था। ठीक है। तो इस हिसाब से कट ऑफ क्या है, ऑब्वियसली कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। ठीक है। और कंपेयर के अकॉर्डिंग जो MT CL का जो एग्ज़ाम हुआ था, NFL का, अगर आपको याद हो, अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आया हुआ है, जो 11 अगस्त को हुआ था। ठीक है, उसके इंटरव्यू भी की डेट भी है 18/23/25 है। क्लियर ना। तो इस हिसाब से वो भी आउट हो गया है, जो लोग बोलते रहते हैं। तो ये इसका बेसिक पेपर है। पेपर वाज मॉडरेट ओवरऑल। ठीक है, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, BSc MSc PhD वालों ने काफ़ी किया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है एग्जाम में। लास्ट टाइम इस वाले एग्जाम में बहुत क्राउड था। अब इसके अकॉर्डिंग ये केमिस्ट्री, अब देखो केमिस्ट्री में क्या क्या आया हुआ है 100 में, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, पॉलीमर। क्लियर। ये चीज़ें, क्रोमेटोग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, टाइट्रेशन सेक्शन, ये था जो NFL MTCL हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग ये लास्ट टाइम हो चुका है 7 दिसंबर को। उस टाइम भी काफ़ी क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार क्रोमेटोग्राफी से काफ़ी क्वेश्चन बताए गए हैं, क्रोमेटोग्राफी के। ठीक है ना। तो ओवरऑल जो केमिस्ट्री की बात करेंगे, तो केमिस्ट्री में एनालिटिकल केमिस्ट्री, है ना, केमिस्ट्री, पॉलीमर और क्रोमेटोग्राफी के काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, और टाइट्रेशन के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखो आपको सिलेक्शन लेना है, तो जो 100 मार्क्स हैं आपके, ठीक है ना, 100 के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, तो 100 में जिसको सिलेक्शन लेना है तो उसको कितने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तो उसका सिलेक्शन के चांसेस है। ठीक है ना। वो 100 में आप देखेंगे 70, तो मानिए आप 70 से 75, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है इस हिसाब से। क्लियर। अब बचा आपका एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में कम से कम आप देखेंगे तो 30 to 35 प्लस आप मानिए। ठीक है ना। ये राइट के अकॉर्डिंग है, सिलेक्शन कट ऑफ रहता है, लेकिन इससे ज़्यादा की भी पॉसिबिलिटी है अगर पेपर के अकॉर्डिंग, क्योंकि वैकेंसी कम है, तो वो हम वैकेंसी के ऊपर डिपेंड रहता है। देखो, मैं अब लास्ट जो आपको शेयर कर देता हूँ, जो कट ऑफ MTCL की जो 11 है, उसकी 115 कट ऑफ गई है, जनरल की बता रहा हूँ। OBC की 110 प्लस 111 वाले का हुआ है, कॉल आया हुआ है। ठीक है। EWS 108 का कॉल आया हुआ है MTCL का। और ठीक है, SC 104, ST 100+। ठीक है, MTCL की बात कर रहा हूँ, तो उसमें वैकेंसी कितनी थी, 12 वैकेंसी थी। ठीक है, MTCL में 12 वैकेंसी थी। और अभी HURL का एग्जाम हुआ था, उसमें 150 MC, उसका 115 कट ऑफ गई है, वो 138 में गई है। 12 क्वेश्चन उसमें डिलीट कर दिए। तो उसी हिसाब से आप देखेंगे, यहाँ पे वैकेंसी यूनिट वाइज देखेंगे, 4 है, 2 है, 4, तो ओवर 10 वैकेंसी है केमिस्ट्री की। तो कट ऑफ आप मानिए ज़्यादा ही कट ऑफ जाएगी। ठीक है ना। तो ये आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, जो UR के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी है 115 to 125 आउट ऑफ 150। ठीक है ना। 100 केमिस्ट्री प्लस 50 एप्टीट्यूड, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर जो क्वेश्चन, तो आपने अगर पढ़ा हुआ है तो कर पाएंगे आप उस हिसाब से। ये कट ऑफ है। क्लियर। UR, OBC, EWS ये देख सकते हैं आप, और SC और ST। क्लियर। और अगर वैकेंसी ओनली जनरल की ही वैकेंसी है, तो कट ऑफ आप ये इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि HURL में मैं आपको बता दूं, क्योंकि वैकेंसी सिर्फ जनरल की थी, उसमें 130 वैकेंसी थी। 130 वैकेंसी में 3 ब्रांचें थी, डिप्लोमा, केमिकल इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री। तब 43 आप डिवाइड करेंगे
वाइट थर्ड करेंगे तो 43 समथिंग, तब भी कट ऑफ 115 गया है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे ओवरऑल कट ऑफ इतने जाने की पॉसिबिलिटी है। लास्ट हम कट ऑफ जो देखते हैं और एग्जामों की NFL, MTCL, HURL, उन दोनों की कट ऑफ को देखते हुए एनालिसिस करेंगे। और इस पेपर को भी देखा है तो इस हिसाब से तो वैकेंसी से कंपेयर कर सकते हैं कि लोग ओवरऑल वही देते हैं पेपर, तो ये वैकेंसी इसमें कम है। तो इस तरह से इतनी कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये है। ठीक है, अब आपका जो अगर स्किल जो रिटर्न होता है तो आगे का जो को केमिस्ट्री, एनालिटिकल, NFL वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें आई हुई हैं। बेसिक 150 में तो 100 MCQ एप्टीट्यूड का था, जिसमें मैथ, रीजनिंग वगैरह, करंट अफेयर। तो 30 से 35 आप मान सकते प्लस करेंगे, 40 प्लस तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि जनरल की बात कर रहा हूँ। बाकी और कैटेगरी वाले थोड़ा कम जा सकती है, क्योंकि उसमें भी कंपटीशन है। आप देखो MDCL में 110 गई है OBC की, 111 गई है, 111 वाले का कॉल है ना, 111 और 115, तो कितना डिफरेंस है, 4 मार्क्स का है। यस, तो इस हिसाब से ओवरऑल 150 मार्क्स में 70 to 80 जो कट ऑफ क्वेश्चन करेंगे आप राइट प्लस, और इधर एप्टीट्यूड में 35 to 40, तब आप मान सकते हैं ये कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप बन सकते हैं आपके मार्क्स। तो ओवरऑल जो वैकेंसी है 4+4+2 उसके अकॉर्डिंग, तो 10 वैकेंसी के अकॉर्डिंग हम एनालिसिस किया है। क्योंकि बाकी MTCL में 12 वैकेंसी तो 115 है, तो क्योंकि कट ऑफ ग्रेजुएट बेसिस है ओनली, तो इस हिसाब से ज़्यादा जा सकती है ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं हर एग्ज़ाम में कट ऑफ 115 है, इससे कम जा ही नहीं रही है। ठीक है ना, तो ये मेन हो गया। अगर आपका क्वालिफाइड होता है तो अब आगे के नेक्स्ट प्रोसेस ये है, स्किल टेस्ट की तैयारी कीजिए। ठीक है ना, स्किल टेस्ट होगा इसमें, आई थिंक नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। तो स्किल टेस्ट में आपको बता देता हूँ, और एग्जामों के भी हैं। जैसे गेल का आपका जूनियर केमिस्ट का एग्जाम हुआ था शायद 1 दिसंबर को। ठीक है, BIS का एग्ज़ाम हो चुका है 11 नवंबर आई थिंक। और ये NFL के 2 एग्ज़ाम हुए, एक तो केमिकल MCL वाला जो अभी हुआ है री एग्ज़ाम, और जिन्होंने री एग्ज़ाम दिया है उसमें बोला गया था जो देना चाहते हैं उन्हीं के लिए, सबके लिए नहीं है। तो जिन्होंने दिया होगा, जिनका स्कोर ज़्यादा है, देखो 2 एग्ज़ाम है, आपने पहला वाले में अगर ज़्यादा स्कोर है आपका, और ये दोनों में से जो स्कोर होगा वही काउंट। और ये जो आपने सेकंड दे दिया, जैसे फर्स्ट में मानते हैं आपका 110 मार्क्स है, सेकंड आपने अप्लाई कर दिया, आपके मार्क्स आएंगे 90, तो सेकंड वाले काउंट होंगे 90। ठीक है ना, ऐसा नहीं है दोनों में हाईएस्ट, क्योंकि अगर सेकंड एग्जाम दिया है तो, और फर्स्ट में आपके मान लो 100, सेकंड में आपके 115, तो 115 काउंट होंगे। सेकंड जिसने अपियर हो गए जो लोग, वो सेकंड वाला ही इंक्लूड होगा। ऐसा लिखा था जब ये इसका आया था री एग्ज़ाम के लिए, जो रिक्वेस्ट की थी उन्होंने NFL वालों ने। ठीक है, तो NFL प्रोडक्शन और केमिकल, ठीक है, प्रोडक्शन वाला 8 को था, 8 दिसंबर को। तो ये सब स्किल टेस्ट के लिए जुड़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, चाहे गेल हो, चाहे BIS हो, NFL स्किल टेस्ट, और बाकी जो NFL MDCL वाले वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह से 8 पॉइंट हैं, 8 to 10 पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। आपके पूरा ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ, जो भी डिटेल्स है, इंट्रोडक्शंस, आपका HR सेक्शन, नेटिव प्लेस, लेबोरेटरी, टाइट्रेशंस, एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्लियर। NFL के बारे में पूरा डिटेल्स में, NFL हो, चाहे गेल हो, चाहे BIS हो, उसकी डिटेल्स सारी चीज़ें बेसिक से हाई क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं। और आपका टेक्निकल सेक्शंस है, करंट अफेयर है। ठीक है, तो ये चीज़ें, तो इन पे आप वर्क कीजिए। बाकी ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं आप। और प्रैक्टिस, क्योंकि टाइम कम रहता है। अब मैं आपको बता दूं, आप जल्दी जुड़ जाएंगे तो ही बेनिफिट है, क्योंकि आपका रिजल्ट आएगा तो आपको मुश्किल से 10-12 दिन मिलेंगे। आप देखिए MCL का रिजल्ट, अभी जो MTCL का रिजल्ट आया है, अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आया है। ठीक है ना, शायद समथिंग अराउंड 6 को आया था, 7 को आया था, 7 को आया है। तो टाइम 18 से स्टार्ट हो गए, तो आप देख लीजिए कितना टाइम मिला है, 11-12 डे उनको मिले हुए हैं। तो इसलिए टाइम कम मिलेगा आपको। तो अगर आपका स्कोर अच्छा हो रहा है, इसका आप देखो स्कोर आ जाएगा। ये आपका पास्ट में अच्छा हो रहा है, जिन्होंने नहीं दिया एग्ज़ाम, मान लो किसी का 120 स्कोर है और उसने ये सेकंड वाला नहीं दिया हुआ है, तो वो लोग भी स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए। देखो स्किल टेस्ट भी रेशियो 1:5 के अकॉर्डिंग कॉल किया जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, और इसमें जो MTCL में देखिए 1:6, 70 कैंडिडेट क्वालिफाई किए 12 वैकेंसी में, 12 वैकेंसी में 70 को कॉल किया, तो 1:6 मान सकते हैं। तो 1:6 है, तो सिलेक्शन तो 12 के ही लोगों के होंगे। तो इसलिए आपको स्किल टेस्ट पे भी, और जो वो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, 100 मार्क्स का समथिंग स्किल टेस्ट होता है। उसमें रिटन भी लेते हैं, वो लेबोरेटरी सारी चीज़ें पूछते भी हैं, रिटन क्वेश्चन देते हैं 2-3, वो भी लिखवाते हैं, और आपसे ओरल भी पूछते हैं। ऐसा पूरा सब इंट्रोडक्शन, पूरा सारी चीज़ें उसमें हो जाती हैं। क्लियर। तो इस तरह से आप तैयारी कीजिए। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है
तो आप वीडियो के डाउन साइड कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप जो एग्ज़ाम दे के आए हैं वो भी आप अपना शेयर कर सकते हैं। क्लियर, आप अपना बता सकते हैं व्यू कि किस तरह से आपको पेपर लगा, आपका कितना स्कोर बन सकता है, एप्टीट्यूड में करंट अफेयर कैसा आया, सारी चीज़ें आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये वेबसाइट है, ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। क्लियर, यहाँ पे आप ये सर्च कर सकते हैं जो भी आपको कोर्स की डीन है नीट। ठीक है, ये डेमो है, इसमें सब वीडियो वगैरह सब चीज़ अपलोडेड है, यूपीएससी सीएससी वगैरह सबके ऑप्शनल। ये टेलीग्राम वगैरह आप जुड़ जाइए, 100+ ग्रुप हैं जिन पे सारी इन्फॉर्मेशन रहती है टाइम टू टाइम। कांटेक्ट कर सकते हैं 9540302447। क्लियर, व्हाट्सअप कॉल एंड टेलीग्राम। क्लियर, तो जो भी आईआईटी जेम सीएसआईआर गेट के आगे की तैयारी कर रहे हैं वो जुड़ सकते हैं, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी। ठीक है, जो भी आप टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी की डेट आने वाली है उनके लिए आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। और जो भी स्किल टेस्ट या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं आप इसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, एनएफएल, बाकी असम वाला भी क्लियर हो चुका है, उसकी भी आंसर की आ चुकी है, तो असम के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर इसमें आप जुड़िए। ठीक है ना, एनएफएल हो, बीआईएस हो, गेल हो, एमपीपीएससी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो। क्लियर, बीआरसी का रिजल्ट अभी जो 9 को आज हुआ है वो भी हम देखते हैं, 25 बीआरसी ओसीएस। ठीक है ना, तो उसमें वैकेंसी समथिंग अराउंड 20+ ही रहती है। तो ये 9/3/25 को आज हुआ है, तो वो लोग सब ये इंटरव्यू के लिए इसमें जुड़ सकते हैं। बाकी इसमें यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह है, पीएसयू आप इसमें जुड़िए। क्लियर, तो इसमें सब मटेरियल मैंने अपलोड किया हुआ है, पूरा मटेरियल है आपके पास, 5 to 10 के क्वेश्चंस प्लस लेबोरेटरी मटेरियल, एनएफएल मटेरियल, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं सबका मटेरियल मिलेगा। बाकी 5 to 6 मॉक पर कैंडिडेट और 10 to 15 मॉक पर कैंडिडेट, ये रहता है। 5K है इसका 2K है। तो जुड़िए, आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी अभी टिफ़र का भी है, टिफ़र के भी इंटरव्यू शायद 25 to 28 मार्च में है, तो उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं जितना आप कर सकें। ठीक है, उसके लिए भी आप जुड़िए। पीएचडी का आप कहीं से भी इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसके लिए भी मॉक इंटरव्यू के लिए आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर, इस तरह से। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी नीचे जितने कोर्स दिए उनको जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। एचपीएससी मेन 60 ईयर पीवाई की सॉल्यूशन प्रैक्टिस चल रही है। बाकी जितने भी ऑल इंडिया पीवाईक्यू गेट के सब के हमने अपलोड किए हुए हैं, वो सब फ्री में ही किए हुए हैं। ये टेस्ट सीरीज ऑल इंडिया जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए आप इसमें जुड़ सकते हैं। सब मटेरियल जो मैंने लास्ट टाइम IOCL वगैरह जो भी एग्ज़ाम अभी टेक्सटाइल का, यूकेपीएससी का, यूपीएचएससी है, ठीक है, तो इनके लिए आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।